तो देखिएगा, लास्ट लेक्चर तक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन इन तीनों बिट्स के बारे में लिटिल बिट हमने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया था। अभी हम उसी बिट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो कंडक्शन ये बिट कैसा रहेगा आप देखिएगा। कंडक्शन मतलब एक बॉडी से, एक जगह से हीट क्या होगा, दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने वाला है। तो ये बॉडी रहेगा जिसका टेम्परेचर T1 रहेगा, और उससे बॉडी का टेम्परेचर जो T2 आने वाला है। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर होने वाला है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये बॉडी मतलब ये पूरा सपोज एक अगर रॉड रहा, तो इस रॉड का लेंथ L आएगा, और बॉडी T1 का जो हीट फ्लो रहेगा वो Q1 रहेगा, और बॉडी T2 के अंदर हीट फ्लो का रेट जो रहेगा वो Q2 रहेगा। ओके, तो यहाँ पर इस लिंक के जरिए हीट ट्रांसफर होने वाला है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। तो इसमें कुछ हमें एजम्पशंस करने पड़ते हैं कि सपोज अगर हीट ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जितना बॉडी हीट लिविंग एट T1, मतलब T1 से जितना हीट लिबरेट होने वाला है, जितना हीट निकलने वाला है, उतना ही T2 गेन करने वाला है। ओके, मेथड ऑफ कंडक्शन से ये दो बॉडीज थे जिनके बीच में लेंथ L था, और एरिया A था इस इंटरवेनिंग मतलब इस मीडियम का या फिर इस रॉड का। ठीक है, मतलब रॉड को अगर हम एक जगह से हीट अप करते हैं ना, तो वहां का टेम्परेचर T1 होता है, और दूसरी जगह का टेम्परेचर T2 होता है। तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। उस रॉड का लेंथ L रहेगा, एरिया A रहेगा। तो ऐसा हीट का ट्रांसफर होने वाला है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो अब देखिएगा इसमें जो एजम्पशंस करते हैं हम, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहला एजम्पशन रहेगा, हीट लिविंग बॉडी एट T1 इज इक्वल टू हीट रीच बाय बॉडी एट T2। हीट लिविंग बाय बॉडी एट T1 मतलब T1 टेम्परेचर पर जो बॉडी है, वो जितना हीट एनर्जी लीव करेगा, उतना ही हीट एनर्जी T2 बॉडी क्या करेगा, हीट रीच्ड बॉडी एट T2 रहेगा। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन मीडियम एंड सराउंडिंग। तो हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जब हीट T1 से निकलेगा तो वो डायरेक्टली T2 में जाने वाला है, मतलब पहले बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने वाला है। लेकिन ये जाते वक्त मीडियम के साथ ये कुछ भी हीट का एक्सचेंज नहीं करेगा। ओके, एक्चुअल में होता है, लेकिन समवॉट वो कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, मतलब वो उस रॉड में और बाहर का जो मीडियम रहेगा उसमें कुछ भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, तो ऐसा हम एजम्पशन करने वाले हैं। देर इज नो हीट देर इज नो हीट exchange between medium and surrounding। थर्ड बिट रहेगा, द मीडियम इज एट स्टेडी स्टेट, दिस मीन्स हीट इज नॉट बीइंग यूज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। ओके, मतलब ये किस वजह से होता है कि हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जो रॉड है उसके ऊपर का जो एयर है या फिर उसके ऊपर का जो मीडियम है वो स्टेडी स्टेट में है। वो स्टेडी स्टेट में रहेगा, इसी वजह से मीडियम के साथ उस रॉड का कुछ भी थर्मल एक्सचेंज नहीं होने वाला है। अगर वो स्टेडी स्टेट में नहीं रहता है, मोशन में रहता है, जैसे कन्वेक्शन की केस में होता है, तो उसमें मीडियम के साथ हीट एक्सचेंज होता है। ओके, तो लिखिएगा, द मीडियम इज एट स्टेडी स्टेट, this means that heat is not being used to change the temperature of the medium। ऐसा ये पूरा बीट रहेगा। हम्म,
तो ऐसे एजम्पशंस रहने वाले हैं कंडक्शन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट बिट रहेगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब देखिएगा, सपोज एक रॉड है जिसका, गिव द नेक्स्ट रीडिंग। बताओ ग्रेडियंट का मीनिंग क्या रहेगा। ये वर्ड हमें बहुत ज्यादा बार फिजिक्स में आ चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। बहुत सारे अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे अभी तक। वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसके बाद बहुत सारे मतलब ग्रेडियंट अभी तक हो चुके हैं, फोर्स ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, तो बताओ इसका मीनिंग क्या रहेगा, क्या रहेगा इसका फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट है यहाँ पर। ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, देखो बताओ मुझे जल्दी से। किसी भी चीज का ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, उस चीज को डिस्टेंस के साथ डिवाइड करना। तो इस बीट को ग्रेडियंट कहा जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो टेम्परेचर बाय डिस्टेंस इसका जो रेशियो रहेगा, इसी बीट को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाएगा। ओके, तो अब देखिएगा, सपोज एक रॉड है जिसका एक एंड T1 टेम्परेचर पर है और दूसरा एंड T2 टेम्परेचर पर है। ओके, इस रॉड का पूरा लेंथ L है। ओके, और इसका छोटा सा लेंथ हम अगर कंसिडर करते हैं तो ये dx रहेगा। ओके, dx मतलब एक छोटा सा लेंथ है। ओके, और इस dx लेंथ के अंदर छोटा सा ही टेम्परेचर का चेंज होने वाला है, उसको हम dt से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो dt स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर रहेगा, dx से स्मॉल चेंज इन मतलब स्मॉल लेंथ रहेगा dx, और स्मॉल टेम्परेचर उसके अंदर रहने वाला है dt। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे हम। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट dt बाय dx रहेगा। तो इस फैक्टर को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ लेंथ ऑफ मीडियम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मीडियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ लेंथ ऑफ मीडियम। ओके, तो ऐसा ये बीट रहेगा। तो अब चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, T1 माइनस T2। T1 का टेम्परेचर ज्यादा है, T2 का कम है, तो सपोज T1 माइनस T2 करेंगे हम और डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इस फैक्टर को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। इसे dt बाय dx से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट ओके। ऐसे पूरा बीट रहेगा। इसका ऐसे यूनिट क्या आएगा, केल्विन पर मीटर, मतलब ये मीटर इनवर्स इनटू केल्विन, इसका ऐसा यूनिट रहने वाला है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का आपको डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, तो वो L रेज टू -1 K1 ऐसा रहेगा। इज इट ओके। मीटर इनवर्स इनटू केल्विन ये रहेगा, ये ऐसा यूनिट फॉर टेम्परेचर ग्रेडियंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ कंडक्शन। रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब आपको पता है हीट डिवाइडेड बाय टाइम, इसका जो रेशियो रहेगा इसको रेट ऑफ हीट फ्लो कहा जाता है। रेट ऑफ हीट फ्लो इन कंडक्शन। तो कंडक्शन के अंदर हीट फ्लो कैसा होने वाला है, आप देखिएगा। T1 ये टेम्परेचर रहेगा बॉडी का, और ये इंटरवेनिंग मीडियम रहेगा, कंडक्शन के जरिए ये हीट ट्रांसफर होने करने वाला है एक जगह से दूसरी जगह। तो किस रेट से करने वाला है, Q रेट से। तो Q ये रेट रहेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो इसको हीट फ्लो पर यूनिट टाइम कहा जाता है। इस Q को हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो तो रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब ये क्या रहेगा, आप देखिएगा, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। हीट फ्लो पर यूनिट टाइम। ओके, तो इस चीज को रेट ऑफ हीट फ्लो कहा जाता है। तो आप देखिएगा, ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ। मतलब वो जो रॉड होगा या फिर जो भी चीज होगा, उसका जो एरिया होगा उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ। ओके, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने ऊपर देखा था, उसको आइदर हमने dt बाय dx या फिर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L।
तो इस फैक्टर के साथ वो क्या होता है, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा बोलो बच्चों। इफ आई कंबाइन बोथ दिस प्रोपोर्शनलिटी देन व्हाट विल हैपन, मतलब दोनों प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ हमें लिखना है, एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट का। तो आप देखिएगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फिर एरिया इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L के साथ। A मतलब एरिया, T1 माइनस T2 मतलब चेंज इन टेम्परेचर है, L मतलब लेंथ है, तो इसके साथ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए हमें किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उस कांस्टेंट को हम K से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो क्या रहेगा आप देखिएगा K इंटू A इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 इन ब्रैकेट K into A in bracket T1 minus T2 whole divided by L आएगा। ओके, तो अब ये K मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको नाम दिया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। दिस K is called as थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या रहता है, थर्मल कंडक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है इस इक्वेशन में आने वाला। और ये थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन पिछले पिछले साल के नीट में पूछा गया था, सिर्फ इसी का डायमेंशन पूछा गया था। मतलब ऐसे जो क्वांटिटीज होते हैं जो रेयर केस में स्टूडेंट को पता होते हैं, ऐसे क्वांटिटी पर ज्यादातर डायमेंशन आते हैं, तो इसे स्टार मार्क करके रखना। इसका डायमेंशन पूछा जाता है के का। तो के का अगर डायमेंशन निकालना है तो उसके टर्म में फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्यू इंटू यल डिवाइडेड बाय ए इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 आएगा। तो बोलो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, टेल मी। ऐसा यूनिट अगर आप निकाल पाओगे तो डेफिनेटली आप इसका डायमेंशन को निकाल सकते हो। बताओ जल्दी से, कुछ भी ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो आपको पता नहीं है। अब थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर आपकी आंखों के सामने है तो इजीली आपको उसका डायमेंशन निकालते आएगा। बताओ पहले इसका ऐसा यूनिट क्या है। रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब क्या रहेगा, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज रेट ऑफ हीट फ्लो। ओके, tell me the answer of this question, move fast। जूल इंटू सेकंड इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक है। और कुछ, और किसी को कुछ बताना है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसके ऐसे यूनिट को अच्छे से याद रखना। ओके, राइट है, जूल पर सेकंड को ही वैट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, वैट आपको पता है पावर का यूनिट है, तो वैट से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो राइट है, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब क्या रहेगा, जूल पर सेकंड रहेगा। ये सिर्फ क्यू का यूनिट हुआ। एल मतलब लेंथ है जो मीटर रहेगा, ए मतलब एरिया है जो मीटर स्क्वायर होगा, और चेंज इन टेम्परेचर ये केल्विन में मेजर किया जाएगा। तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर का एक मीटर कट हुआ, तो फाइनल आंसर आएगा जूल इंटू सेकंड इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ओके, लेकिन जूल पर सेकंड इनवर्स मतलब ही जूल पर सेकंड, दिस पैरामीटर इज कॉल्ड एज वैट। ओके, तो इसे हम वैट से रिप्लेस करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वैट इंटू मीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। इज इट ओके, तो इसे याद रखना हमें अच्छे से। ओके, तो ठीक है, हम देखते हैं इसका डायमेंशन। जूल पर सेकेंड मतलब ही क्या रहेगा, आप देखिएगा m1 l2 t रेस टू -3, ये हुआ पावर का डायमेंशन। और m रेस टू -1 है, m रेस टू -1 मतलब मीटर रेस टू -1 मतलब ही l रेस टू -1 और केल्विन रेस टू -1। तो बस अब एक ही मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, l2 l-1 l1 रहेगा। तो m1 l1 t रेस टू -3 k रेस टू -1। तो ये डायमेंशन बन जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का। इज इट ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस। तो स्टार मार्क करके रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ठीक है। जनरली इसी के डायमेंशन को मतलब नीट में भी पूछा गया है, तो उससे आप समझ सकते हो। मतलब ये ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं जो रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके डायमेंशन, तो उसमें से ये है। स्टार मार्क करके रखना इसे। ओके, और ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है, इसका जो फॉर्मूला हमें मिला है देखिएगा, के इंटू ए इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय यल। ओके, तो आप देखिएगा, तो देखिएगा अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस के इंटू ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय यल से। इज इट ओके,
ऐसा क्यों रिप्रेजेंट करना है देखिएगा, क्योंकि मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है लिखिएगा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ लेंथ। ओके, टेम्परेचर मतलब जो आगे के डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा तो टेम्परेचर कम होने वाला, मैंने आपको बताया था। कंडक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, डिस्टेंस बढ़ने से इसका वैल्यू कम होने लगता है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब देखिएगा बच्चों, इस मॉड्यूल को है ना हमें अब रिप्रेजेंट करना है हमारे इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल के साथ। आपको ओम्स लॉ पता है? कोई बताएगा मुझे ओम्स लॉ क्या होता है? इस मॉड्यूल को है ना हमें कंपेयर करना है ओम्स लॉ के साथ। ओके, तो बताओ मुझे ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, मतलब एग्जैक्टली उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखिएगा, ओम्स लॉ आपने देखा होगा, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है। इज इट ओके? मतलब वी इज इक्वल टू आई आर, कुछ भी कंसिडर करो आप। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, और आर मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो इसी रेट ऑफ हीट फ्लो के फॉर्मूले को हमें कंपेयर करना है अब, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हमें स्टडी करना है कंडक्शन का। इज इट ओके? बताओ आप, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, इसी को हम करंट कहते हैं, बराबर? तो इस करंट का रोल कौन प्ले करेगा बताओ? टेल मी, which factor will play the role of current in our thermal conduction? थर्मल भी कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल भी कंडक्शन होता है। ओके, राइट है क्यू। क्यू इज द फैक्टर, क्यू प्ले करेगा करंट का रोल, टेम्परेचर नहीं करेगा। ओके, टेम्परेचर है भी नहीं, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है। इज इट ओके? तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वही रेट ऑफ फ्लो ऑफ, आपने देखा होगा करंट का डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो लाइक दैट यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या है? हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम है। इज इट ओके? तो Q मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो है। ओके, तो ये Q किसका रोल प्ले करेगा? करंट का। इज इट ओके? Q करंट का रोल प्ले करने वाला है। अब V मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो इस वजह से V का रोल कौन प्ले करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। तो अभी देखिएगा, जो बचा हुआ है वो हमारा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। ओके, तो इस रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है? थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाता है, याद रखना। देखिएगा फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ लिटिल बिट। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय, जितना भी टर्म है वो सब डिनोमिनेटर में पास कर रहा हूँ मैं। यल यल डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? आप देखिएगा के ए। तो अब देखिएगा, इस फॉर्मूले को कंपेयर करना है आपको हमारे फॉर्मूले के साथ, I इज इक्वल टू वी बाय आर के साथ। तो फटाफट अब बताओ आर का वैल्यू क्या रहेगा? आर इज द थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, मतलब हमारे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर मतलब थर्मल रेजिस्टेंस आएगा। इज इट ओके? मतलब ये क्यू किसका रोल प्ले करेगा? दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपको तुरंत समझ में आएगा। क्यू मतलब करंट रहेगा, डेल्टा टी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, और ये यल बाय के ये फैक्टर मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो इस रेजिस्टेंस को जो यहाँ पर जनरेट होगा इसको थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाता है। दिस रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। तो आर का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? यल बाय के ए। ओके, दिस फैक्टर इज कॉल्ड एज थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, तो इसे हम मतलब किसी रॉड को हम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं आप, एक रेजिस्टेंस के जरिए। ओके, इसको थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्यू मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो रहेगा इस रॉड के अंदर। ओके, जैसे हमारा करंट दौड़ता है वैसे यहाँ का टेम्परेचर T1 रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर T2 रहेगा। ओके, और ये RT मतलब इस थर्मल रेजिस्टेंस को हम R सफिक्स T से इंडिकेट करते हैं ताकि वो इंडिकेट कर सके कि ये थर्मल रेजिस्टेंस है। ओके, तो लिख लीजिएगा, फिर R इज कॉल्ड एज RT इज कॉल्ड एज thermal resistance. Is it okay? Thermal resistance RT is equal to L by KA, ये बीट रहेगा। Is it okay? All of you getting this?
तो ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी होगा इस मतलब जो कंडक्शन ऑफ रॉड रहेगा, उसका हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी भी देख सकते हैं। आपको पता है अब रेजिस्टेंस रहा, तो आपके आँखों के सामने 2 चीज़ें आती हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो वैसे हमें इन रॉड्स का भी करना है, 2 रॉड को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 रॉड को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज़ इट ओके? तो वैसे हमें क्वेश्चंस देखना है, लेकिन फिलहाल अभी टाइम कम है आज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बिट के ऊपर देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम थर्मल रेजिस्टेंस तक आ गए। इस थर्मल रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट बताओ क्या रहेगा? टेल मी द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला है उसका देखो और उसके हिसाब से मुझे ऐसा यूनिट बताओ इसका क्या रहेगा। एल मतलब लेंथ है, ए मतलब एरिया है, तो लेंथ का मीटर हुआ, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कैंसिल होगा। 1 बाय मीटर इंटू केल्विन बचेगा, तो इसका ऐसा यूनिट आएगा मीटर इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ओके, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टॉपिक में ना आज बहुत सारे क्वांटिटीज आ गए जिनके अलग अलग ऐसे यूनिट थे और अलग अलग डायमेंशन थे, तो ये हमारे डायमेंशन के लिस्ट में कलेक्शन करके रखना। थर्मल फिजिक्स नाम का हेडिंग देना और उसमें उसका हेडिंग के अंडर आपको ये बिट सब लिखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यही स्टॉप करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। थैंक यू।